Hello everyone. Now let's see removal of recursion. This is the one of the topic of your syllabus. Okay, so as the topic name itself describe, removal of recursion, it means how to remove the recursion from your program, right? हम कैसे प्रोग्राम में जो रिकर्सन है उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, यूजिंग स्टैक एंड यूजिंग आइटरेशन, राइट? तो अभी हम ये दो प्रोग्राम यूजिंग स्टैक और इटरेशन के प्रोग्राम को हम लोग रिकर्सन के प्रोग्राम को स्टैक में कन्वर्ट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे और टेल रिकर्सन वाले प्रोग्राम को भी इजीली रिमूव करेंगे यूजिंग इटरेशन, राइट? तो लेट्स पहले हम डिस्कस करते हैं टेल रिकर्सन का, राइट? तो यस, तो यू नो ऑलरेडी टेल रिकर्सन क्या होता है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है टेल रिकर्सन के बारे में डिटेल में, राइट? जो कि हमारा वीडियो का टॉपिक था, हाँ, टेल रिकर्सन। इसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में टेल रिकर्सन डिस्कस किया था। यस, तो अगर आपको डाउट हो थोड़ा सा इसमें तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, तो फर्स्ट हम चलते हैं टेल रिकर्सन रिमूव कैसे करते हैं यूजिंग इटरेशन के थ्रू। तो अच्छा, दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेल रिकर्सन। टेल रिकर्सन कैन इजीली कन्वर्ट टू द इटरेटिव कोड। कैसे देखिएगा ध्यान से, वेरी इजी। हमने सेम लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ये लाइन नंबर सब सेम है, यहाँ तक सेम है, बस ये चेंजेज है। अगर ये टेल रिकर्सन है, इस टेल को हमने सीधे वाइल लूप में कन्वर्ट किया, प्रिंट ऑफ तो ऐसे ही रहेगा। जो n-1 रिकर्सिवली सॉल्व कर रहा था उसको हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के n-n- कर दिया, राइट? तो इसको क्या बोल सकते हैं, आप कोई भी अगर टेल रिकर्सन आपको दिया जाए तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसको इटरेशन के फॉर्म में, राइट? तो इसका एडवांटेज है, टेल रिकर्सन का एडवांटेज यही है कि हम लोग इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इटरेशन में। बट डिसएडवांटेज क्या है, यू नो ऑलरेडी। डिसएडवांटेज क्या है टेल रिकर्सन का, टेल रिकर्सन के इवन टेल रिकर्सन नहीं, सारे रिकर्सन की डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें मेमोरी वेस्टेज काफ़ी होती है, लॉट्स ऑफ स्टैक स्पेस अननेसेसरी वेस्टेज, राइट? और अगर हम कंपेयर करें तो इटरेशन और रिकर्सन में, तो इटरेशन में कम स्पेस लगता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, बट रिकर्सन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। और अगर टेल रिकर्सन की बात करें तो और ज़्यादा वेस्ट हो रही है। देखिएगा, अगर हमने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है, प्रीवियस नहीं, टेल रिकर्सन वाले केस में, कि अगर हमें टी आर जो है 0 तक हम पहुंच गए थे तो हम अननेसेसरी T0 से T1 पे आ रहे थे, कोई यूज नहीं था, क्योंकि ये टेल रिकर्सन है। ये जो इस स्नेक का जो पूंछ है लास्ट में है, इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है ना। तो जब यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो इस स्टैक के अंदर जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो बना होगा, स्टैक फ्रेम बोलेंगे आप, तो इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट पेंडिंग नहीं है। और जब कोई भी स्टेटमेंट पेंडिंग नहीं है, उसी तरह T1 में भी कोई पेंडिंग नहीं है, T2 में भी कोई पेंडिंग स्टेटमेंट नहीं है, तो हम क्यों आ रहे हैं T1 से T0 से T1 से T0 से T1 पे क्यों आ रहे हैं, T1 से T2 पे क्यों आ रहे हैं? हमें तो डायरेक्ट हमें T0 से सीधे मेन फंक्शन को चले जाना चाहिए था। तो यहाँ भी हमारा मेमोरी कितना वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरी हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, राइट? तो एक तो डिसएडवांटेज ये भी हो गया। बाकी बाकी हमने इटरेटिव कोड में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया इसको, राइट? चलिए, तो इसको अगर अच्छा इसको प्रोग्राम को रन कराएंगे तो होपफुली आई थिंक सेम आउटपुट आएगा। अगर हम इसको, ये प्रोग्राम किसका है, रिकर्सिव प्रोग्राम है, प्रिंट कर रहा है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर, यानी कि 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। और इसको भी फॉर वाइल लूप को प्रिंट कराएंगे तो डेफिनेटली वो 5 इज ग्रेटर देन, तो 5 4 3 2 1 ये भी प्रिंट कर देगा, राइट? ओके, तो ये तो हो गया, टेल रिकर्सन को हमने इजीली रिमूव कर लिया, टेल रिकर्सन को रिमूव कर लिया किसके थ्रू, इटरेशन के थ्रू, राइट? अब आइए हम स्टैक के थ्रू कैसे रिमूव करते हैं। हाँ, तो अब इसको स्टैक के थ्रू, अच्छा चलिए इसी प्रोग्राम को हम लेते हैं और स्टैक के थ्रू रिमूव करते हैं, राइट? सिंपल। अगर हम स्टैक को, यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ, सिंपल, बहुत इजी प्रोग्राम है। अगर एग्जाम में आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाउ टू रिमूवल ऑफ रिकर्सन, then you can write like this, recursion can be removed using the stack and iteration, especially tail recursion can be easily removed using the iteration। तो चलिए, इसको प्रोग्राम का अगर हम आउटपुट देखा जाए तो इसका आउटपुट कितना आया था, 5 4 3 2 1।
अब इसको भी स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं और वो सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन हम पुश कर देते हैं स्टैक के अंदर। और जब स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा तो हम एक एक करके पॉप करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारे पास स्टैक के अंदर क्या आ चुका होगा फर्स्ट टाइम, बोलिए फर्स्ट टाइम क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 पुश हो चुका, 2 पुश हो चुका, 3 पुश हो चुका, 4 एंड 5 पुश हो चुका है। और इसके बाद कंडीशन फेल, बाउंड्री से बाहर। देन अब आ गया प्रिंट करने का। प्रिंट में क्या किया, पॉप कराइए तो क्या आउटपुट आएगा, पहले 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 3 2 1, बिल्कुल ये सारे पॉप हो जाएंगे। और ये तो आपको तो कोई बताने की बात ही नहीं है, आपने पुश का फंक्शन तो कई बार आपने यूज किया होगा। ये पुश का फंक्शन है और ये पॉप का फंक्शन है, राइट। सिंपल, जब आप पुश पॉप यूज कर रहे हैं तो उस फंक्शन को उसके प्रोग्राम के अंदर लिखना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम कंटिन्यूएशन में है, इस रिटर्न जीरो के बाद सीधे फंक्शन कॉल हुआ है यहाँ पे, ये फिर उसके बाद ये आया है, देन ये, और ये वाला मेन फंक्शन की बाउंड्री क्लोज हो, नहीं 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 मेन नहीं, ये तो ऑलरेडी है ना, ये तो आउटसाइड ऑफ दिस, मेन का ये है। बाकी एक फंक्शन अलग अलग डिफाइन कर लिया, राइट। तो आई मीन टू से कि अगर आपको कोई भी रिकर्सिव कोड मिलता है तो आप उसको स्टैक के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ रिकर्सन, राइट। और टेल रिकर्सन को तो आपने इजीली देखा कि कैसे हम लोगों ने उसको इटरेशन के थ्रू हमने रिजॉल्व कर लिया। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो यू कैन राइट लाइक शॉर्ट नोट्स लाइक दिस, 2 एग्जाम्पल ले लीजिएगा और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी करते हैं। फर्स्ट हम टेल रिकर्सन को हमने ये जस्ट लेट मी कॉपी दिस वन, कंट्रोल सी, एंड इस पे हमारे कंट्रोल वी कर लिया, सेम कोड है। अगर मैं इसको रन कराता हूँ कोड को, कंपाइल एंड रन, देन आउटपुट क्या आ रहा है इसमें, 5 4 3 2 1, नो प्रॉब्लम, 5 4 3 2 1 आएगा। सिमिलरली अगर इसी को हम लोग इटरेशन को इस टेल रिकर्सन को रिमूव करते हैं तो इसके लिए हमने जो कोड लिखा था वो ये था, राइट। इसको भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, ये भी आएगा 5 4 3 2 1, हमने यहाँ पे पेस्ट किया, राइट। इसको एग्जीक्यूट किया, अगेन 5 4 3 2 1, नो प्रॉब्लम, राइट। देखिएगा, ठीक है, 5 4 3 2 1। अब ये जो कहाँ गया, हाँ, अब ये जो मेरा टेल रिकर्सन का इटरेशन के थ्रू हो गया, एक और प्रोसेस है स्टैक के थ्रू हम लोग रिमूव कर सकते हैं रिकर्सन को। तो ये सेम कोड को हम लेते हैं, इसमें कॉपी करते हैं, किसको, स्टैक के थ्रू। ये पूरा को कोड को हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम गए पेस्ट कर दिया, और बाकी जो फंक्शन बच रहे थे इसको भी हमने यहाँ से कंट्रोल सी, ये एक साथ लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, और यहाँ पे हमने इसको ऐसे कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, राइट। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं 5 4 3 2 1, इसका भी आंसर आना चाहिए, आई थिंक यस, 5 4 3 2 1, ये भी है सिंपल। तो कंक्लूजन यही है कि आप किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, आइदर यूजिंग स्टैक और इटरेशन, राइट। तो कभी एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं यूजिंग स्टैक एंड इटरेशन का एग्जांपल लेके एज ए शॉर्ट नोट्स, राइट। ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ गया। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।